पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करने वाली एक और घटना सामने आई है। ये पाकिस्तान सरकार ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने की है। कुछ दिनों पहले जापान में एक मस्जिद बनाई गई थी। अब ये घटना जापान में हुई थी, इसलिए हर किसी को उम्मीद थी कि ये काम कानून के मुताबिक हुआ होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जापान के कावागो नाम के एक छोटे से शहर में कुछ पाकिस्तानी लोगों ने एक जमीन खरीदी। जमीन उन्होंने गलत तरीके से हासिल की थी। वो जंगल की जमीन थी जिसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसी जमीन पर उन्होंने अवैध तरीके से एक मस्जिद बना दी। उस मस्जिद को एक नाम भी दिया गया और उसका बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन भी करवा लिया। ये सब होने के बाद जापान सरकार के ध्यान में ये मामला आया और उन्हें लगा कि मामला हाथ से निकल चुका है। इसलिए अब जापान सरकार ने घोषणा कर दी है कि इस मस्जिद को गिराया जाएगा। पिछले महीने ही इस मस्जिद का उद्घाटन हुआ था और 2 महीने के अंदर ही इसे तोड़ा जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बदनामी हुई है और ऐसी बदनामी पाकिस्तान की बार बार होती रहती है। इसके अलावा मैं आपको एक और घटना बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान की एक फुटबॉल टीम जापान गई थी और वहां उनका मजाक बन गया था। इन दोनों घटनाओं को आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं स्क्रॉल नेशन। तो हुआ कुछ ऐसा कि जापान में आकासाका नाम का एक जिला है। इस जिले में एक गांव है जिसका नाम कावागो है। इस गांव में लगभग 45,000 स्क्वायर मीटर जमीन कुछ पाकिस्तानी लोगों ने फुजीमी सिटी की एक रियल एस्टेट कंपनी से खरीदी। अब इस कंपनी ने उन्हें सच में जमीन बेची थी या धोखे से बेची थी ये पता नहीं, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, जबकि असल में वो जंगल की जमीन थी और जापान में इस तरह के कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता है। इसके बावजूद उन्होंने जमीन खरीद ली और 2024 में उस जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। उस मस्जिद का नाम उन्होंने रखा रमजान ग्रैंड मस्जिद। 2024 में निर्माण शुरू होते ही गांव के लोगों को पता चल गया कि ये कोई साधारण मकान नहीं, बल्कि एक मस्जिद और प्रार्थना स्थल है। इसके बाद गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन और म्युनिसिपैलिटी में शिकायतें दर्ज कराईं। म्युनिसिपैलिटी ने उन्हें निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया। दिसंबर 2024 में बाकायदा स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑर्डर भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। जब स्थानीय लोग उन्हें काम बंद करने के लिए कहते थे, तो वहां काम कर रहे पाकिस्तानी मजदूर कहते थे कि उन्हें जापानी भाषा समझ नहीं आती। इसी बहाने उन्होंने काम जारी रखा। मार्च 2025 तक निर्माण कार्य चलता रहा। मार्च 2025 में उन्होंने प्रशासन से कहा कि अब वे इस निर्माण को खुद ही हटाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली थी। यानी जो निर्माण हुआ है उसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक साल बाद अप्रैल 2026 में उन्होंने उसी ग्रैंड मस्जिद का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के लिए उन्होंने जापान में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद को बुलाया और उनके हाथों इस मस्जिद का उद्घाटन कराया गया। इसके बाद लोगों को साफ पता चल गया कि ये मस्जिद अवैध है। टोक्यो की म्युनिसिपल अथॉरिटी और कावागो शहर के मेयर ने भी साफ कहा कि इस तरह की चीजें उनके देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये किसी धर्म का मुद्दा नहीं है। अगर किसी भी धर्म के लोगों ने इस तरह का अवैध धार्मिक स्थल बनाया होता तो भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए इस निर्माण को गिराने का आदेश दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि ये पाकिस्तान या भारत जैसी स्थिति नहीं है, जहां पहले अवैध निर्माण कर लिया जाए और बाद में देखा जाए कि वो वैध होता है या नहीं। जापान में ऐसा नहीं चलता। इसी वजह से ये मस्जिद अब गिराई जाएगी। जापान में मुस्लिम आबादी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां मुसलमानों की संख्या बेहद कम है। कई देशों में उनकी आबादी 1% या 2% से अधिक होती है, लेकिन जापान में ये आधे प्रतिशत से भी कम है। जापान की लगभग 12 करोड़ आबादी में करीब 4,20,000 मुसलमान रहते हैं। हालांकि ये आबादी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 20 वर्षों में जापान में मुस्लिम आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। जापान में प्रमुख धर्मों में शिंतो धर्म, बौद्ध धर्म शामिल हैं और बड़ी संख्या में लोग खुद को नास्तिक भी मानते हैं। इसलिए वहां इस तरह की चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। अगर सवाल हो कि जापान में हिंदुओं की संख्या कितनी है, तो जापान में लगभग 35,000 हिंदू भी रहते हैं। इस घटना की वजह से जापान में पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद खुद उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। बाद में जब पाकिस्तान की एम्बेसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि निर्माण करने वालों ने सभी ज़रूरी अनुमतियां ली होंगी, लेकिन ये जांच तो एम्बेसी को पहले ही कर लेनी चाहिए थी कि सभी परमिशन ली गई हैं या नहीं। या फिर उन्हें पहले से पता था कि एक बार मस्जिद बन जाए तो बाद में उसकी जगह को स्थायी रूप से मान्यता मिल जाएगी। फिलहाल जापान में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन जुलाई 2025 तक वहां 160 मस्जिदें मौजूद थीं। इसके बावजूद इस नई मस्जिद को बनाने का प्रयास पूरी तरह असफल हो गया और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया।
इससे पहले जुलाई 2025 में भी एक घटना हुई थी। पाकिस्तान के सियालकोट के एक व्यक्ति वकास ने पाकिस्तान की एक तथाकथित राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाई। उसने खिलाड़ियों को फुटबॉल टीम की ड्रेस पहनाई और सभी के लिए 15 दिनों का जापान का ट्रैवल वीजा बनवाया। इसके लिए उसने प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 5-5 लाख रुपए लिए। कुल 22 लोगों की ये टीम जापान पहुंची। उनका असली मकसद ये था कि जापान पहुंचने के बाद वे अलग अलग इलाकों में फैल जाएं और वहीं बस जाएं। लेकिन जापान के इमिग्रेशन अधिकारियों को एयरपोर्ट पर ही शक हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई असली फुटबॉल टीम नहीं है। इन लोगों को फुटबॉल का फफ तक नहीं पता था। इसके बाद सभी को पकड़ लिया गया और वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इस तरह पाकिस्तान और जापान के रिश्तों से जुड़ी ये घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मस्जिद वाले मामले ने भी इसे और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। अब ये मस्जिद भी गिराई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीजें चल जाती हैं या कभी कभी भारत में भी एडजस्ट कर ली जाती हैं, वे जापान में बिल्कुल नहीं चलती। जापान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वहां कानून सबसे ऊपर है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार है? जापान के नियमों और वहां कानून की सर्वोच्चता के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए स्क्रॉल नेशन। जय हिंद,